नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आप किसी भी देश में रह रहे हैं और यदि वहां का आपको नागरिकता नहीं है तो आपको क्या क्या हानियां हो सकता है, क्या क्या परेशानियां आपको जीवन में झेलना पड़ सकता है। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरीका से घर परिवार को चलाने के लिए माता पिता एवं घर के मुखिया, परिवार के मुखिया को होना जरूरी होता है, उसी तरीका से देश, स्टेट और इस जनसंख्या को चलाने के लिए हर देश का एक संविधान बना होता है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो अगर संविधान के अंतर्गत ही नागरिकता आता है, अगर आपको पास वह नागरिकता नहीं है और उस देश में रह रहे हैं तो आपको क्या क्या हानियां हो सकता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए सपोज डेट आप भारत देश में रह रहे हैं लेकिन आपको यहाँ के नागरिकता नहीं मिला हुआ है, तो आप गरीब हैं, आप किसान हैं, आपका बेटा पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज है, लेकिन आपको इस चीजों का जो सरकार द्वारा जो योजना चलाया गया है उसका लाभ नहीं मिल सकता। जैसे आप गरीब हैं लेकिन आपके पास भारत देश की नागरिकता पर्याप्त प्राप्त नहीं है, तो आप गरीब होते हुए भी जो सरकार के द्वारा जो इंदिरा आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब चलाया गया है, वृद्धा पेंशन योजना, ये सब, या फिर आपको जो अनाज मिलता है, कोटा मिलता है, वो सब का आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप बेशक आप गरीब हैं, बेशक आप भारत देश में रह रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ की नागरिकता प्राप्त तो नहीं ना है। तो इस तरीका से आपको इन सब चीजों का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको नागरिकता नहीं है, आपका बाल बच्चा यहाँ पर पढ़ रहे हैं लेकिन आपको बाल बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ने का आदेश नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ का नागरिकता लेना होगा, तब यहाँ पर आपको बाल बच्चा पढ़ सकते हैं। अब आपके पास नागरिकता नहीं है तो आपको बाल बच्चा नहीं यहाँ पढ़ सकते हैं किसी भी स्कूल में। अब अगर आपका बाल बच्चा पढ़ भी लिख ले रहा है तो आपको यहाँ पर जॉब करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि आप यहाँ का नागरिक नहीं है। यदि आप नागरिकता ले लीजिएगा तभी यहाँ का आपको मान्य होगा। हर देश का अलग अलग संविधान होता है, उस चीज में लिखा हुआ रहता है कि आप यहाँ वहां का नागरिक कैसे बन सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप किसी भी देश में रहिए, लेकिन यदि वहां का आप नागरिक नहीं है तो सरकार द्वारा जो वहाँ योजना जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है उसका कोई भी आपको बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलेगा, जीवन में आपको नहीं मिलेगा। आप वहां पर फ्री में आप कहीं भी घूम नहीं सकते हैं, आपको ऊपर कड़ी नजर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रशासन सोचेगा कि हो सकता है यह कुछ गलत काम करके और किसी अन्य देश में चला जाए, इसी चलते आपको पर कड़ी नजर रखा जाएगा। जो भी वहां का पर्वत स्थलीय मंडल होता है वहां पर आपको घूमने नहीं दिया जाता। जैसे आप भारत देश में रह रहे हैं लेकिन आप सोच रहे हैं कि जाकर मैं पटना में या दिल्ली में या मुंबई में जाकर किसी स्थान में फ्री में घूम लूं, या किसी ट्रेन से यातायात का साधन दूरी जाऊं घूमने के लिए, तो वहां पर आपको घूमने में बाधाएं उत्पन्न हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, जैसे आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, सर्टिफिकेट, ये सब, तो आपको अगर इस सब में भारत के आप नागरिक से यही सबसे आपको बोध होता है कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। आपको परमानेंटली डॉक्यूमेंट देखा जाएगा और नहीं उस पर मिलेगा तो वो समझ जाएगा कि ये अन्य व्यक्ति है, इसका यहाँ का नागरिकता प्राप्त नहीं, तो सरकार को आपको पर नजर जाएगा, वह आप पर इस चीज के लिए चार्ज भी कर सकते हैं, चार्ज भी आपको से ले सकता है और आपको कानून अपने अंडर भी रख सकता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ के नागरिक नहीं। हो सकता है आप कुछ इंटरनेशनल लेवल पर कुछ गलत काम कर कर और आप भाग जाइएगा, इससे तो आपको नजर रखा जाएगा। इसी चलते जिस तरीका से इंसान को शिक्षा जितना जरूरी है उसी तरीका से जिस राज्य या जिस देश में रहता है उस देश का नागरिकता प्राप्त होना जरूरी है। नहीं तो आप गरीब रहते हुए भी आप सरकार द्वारा जो योजना उस देश में चलाया गया है उसका आप लाभ नहीं ले सकते हैं। बेशक आप गरीब हैं लेकिन आप लाभ नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप उस देश के नागरिक नहीं है, और नागरिक नहीं रहिएगा तो आपको लाभ कैसे मिलेगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि आप एक परिवार है, परिवार में आप जाकर रह रहे हैं लेकिन पता चल कि उस परिवार के आप नहीं तो उस माता पिता के पुत्र हैं और नहीं उसका भाई है और नहीं उसका पिता है, तो आपको उस परिवार का जो भी निर्णय लिया जाएगा तो उसमें आप कैसे शामिल हो सकते हैं। आपको कुछ वक्त के लिए समझाया तो जाएगा लेकिन आपको वहां पर साथ नहीं दिया जाएगा। आपको उसी तरीका से यदि आपके पास नागरिकता नहीं है तो जो देश में नियम कानून या फिर लाभ सरकार द्वारा योजना जो चलाया गया है उसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। आपका पुत्र बीमार भी हो जाएगा तो आपका और आपका पुत्र का सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होगा, यहाँ तक कि प्राइवेट में भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको नागरिकता नहीं वहां का प्राप्त रहेगा तो सरकार आपको लाभ देगा कैसे। तो इसी तरीका से संविधान में हर स्टेट के हर कंट्री का अलग अलग एक संविधान बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि आप किस किस आधार पर आप वहां के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में सार्वजनिक नागरिकता के बारे में जाने हैं कि अगर आपके पास नागरिकता नहीं है
तो क्या क्या परेशानियां हो सकता है। तो आपको घूमने नहीं दिया सकता है, उस देश में आप फ्री फंड घूम नहीं सकते, आपको पर कड़ी नजर रखा जा सकता है। आपके पुत्र पढ़ने लिखने में भी तेज होंगे तो वहां पर आपको पुत्र जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप गरीब रहेंगे भी तो आपको वहां पर राशन या वृद्धा पेंशन योजना जो भी चलाएगा कोई भी लाभ, यानी कि आप इस रूप में समझ सकते हैं कि कोई भी लाभ सरकार द्वारा जो चलाया गया है उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। बस ये सब चीजों है आपको, यहाँ तक कि आप कुछ थोड़ा बहुत भी गलती कर दीजिएगा तो वहां पर आपको सरकार जो है से अपने अंडर ले लेगा, आपको चैन से रहने नहीं दिया जाएगा जब तक कि आप नागरिक वहां के नहीं बन जाइएगा। तो इसी चलते नागरिकता होना वहां का बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला वीडियो में मिलेंगे तो हम बात करेंगे कि यदि आप भारत देश के नागरिक बनना चाहते हैं तो किन किन विधियों से आप, नियमों से आप भारत देश के नागरिक बन सकते हैं। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।